नमस्कार, प्रणाम पैलाख। मैं पहुंचा हूं अभी ग्राम सभा सीमा में और यहां पर से बहुत ही दुखद खबर प्राप्त हुई है। यहां पर श्रीमान पूरन सिंह जी की जो गौशाला थी, कल दिन में लगभग 1 और 1.5 के बीच में जो सड़क की दीवार थी, उस दीवार के धंसने से पूरी गौशाला दब गई है और उसमें कुछ जो मवेशी थे, उनके पालतू जानवर थे, उनके भी दबे होने की खबर है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितना बुरा हाल है। उसके बाद मैं मुलाकात कराऊंगा यहाँ के पूर्व प्रधान श्रीमान बालम सिंह बिष्ट जी से और जो यहाँ पर गौशाला के मालिक हैं श्रीमान पूरन सिंह जी से, और समस्त ग्रामवासियों में बहुत ही रोष है क्योंकि अब तक यहाँ पर कोई राहत कार्य कोई भी अभी लगभग ये समझो कि कल 1:30 बजे हुआ है तो लगभग 14-15 घंटे 16-17 घंटे हो चुके हैं इस वाकया को, और अब तक यहाँ पर कोई राहत बचाव कार्य शुरू नहीं हुआ है। और पहले मैं आपको यहाँ पर जो बहुत ही खतरनाक मंजर है मैं आपको वो दिखाता हूँ, उसके बाद इनका कहना चाहते हैं मालिक। और इसके जो आसपास मकान है और गौशाला है उन्हें भी काफी नुकसान हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए चलते एक बार गौशाला की ओर। यह देखिए मासी गैरखेत रोड, जो कि सुरना रिखाड़ी, मासी सुरना रिखाड़ी के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर देखिए ये भयंकर जो दीवार थी, यहाँ पर लगभग 30 से 35 फीट हाइट इस दीवार की है और बिना किसी बेस के यहाँ पर दीवार बनाई गई। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर भी ये सवाल उठाता है क्योंकि आप देख सकते हैं सामने सीमेंटेड दीवार और उस दीवार के बाहर से ही दूसरी दीवार दी गई है, जबकि होना ये चाहिए था कि इसमें नीचे कसका देके दीवार उठाई जाती तो आज इतना नुकसान यहाँ पर नहीं होता। और ये सामने देखिए, सामने गौशाला भी है, मैं नीचे जाकर भी आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर जो है बैलों के दबे होने की आशंका है। दबे हैं, आशंका क्या है, बैल दबे हैं क्योंकि बाहर बांधे थे और भैंस इनकी बच गई क्योंकि वो कहीं चुगने के लिए गई थी। और बहुत ही खतरनाक मंजर यहाँ पर है, मैं नीचे जाके आपको दिखाता हूँ। और पूरन सिंह जी बता रहे हैं कि नीचे जाने का जो है रास्ता वो बंद है, वो नहीं जा सकते हम यहाँ से। और सामने देखिए गौशाला का भी जो पिछला हिस्सा है बिल्कुल समाप्त हो चुका है। ये तो जरा इनकी किस्मत अच्छी थी कि भैंस यहाँ पर नहीं थी, आदमी बच गए। और बरसात का मौसम था, नहीं तो आदमी भी दोपहर का समय ऐसा रहता है उनको अंदर बांधने के लिए जाते हैं अंदर गौशाला में, हो सकते थे। बहुत ही बड़ा एक हादसा होने से बच गया यहाँ पे। और सामने यहाँ पे जो ऊपर मकान है, इस दीवार के जाने से मैं वहां पे भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ये मकान है, इसमें भी दरार आ गई और जस्ट इसके बगल में एक गौशाला है, ये भी खतरे से खाली नहीं है। और मैं अब आपकी मुलाकात कराऊंगा जिनकी गौशाला है, जिनकी श्रीमान नाथू सिंह जी से। नाथू सिंह जी से पूछना चाहेंगे कि कितने बजे का वाकया और क्या क्या नुकसान हुआ है। नाथू सिंह जी, ये लगभग 1 बजे के बाद की बात है, 1 के 2 के बीच में गौशाला टूटा। हमारी घरवाली अंदर गई थी, बाहर बांधा, जस्ट 2 मिनट बाद दीवार आ गई। उसके बाद एनसीपीपी वाले कर्मचारी जो है हमारे विनय साहब, वो कहते हैं दीवार टूटती रहती है और उसके और कहते हैं आज मतलब जानवर मरते रहते हैं। और वो कह रहे हैं हमने नाली बनाई, आप इनको दिखाइए सर ये नाली कहाँ बनाई है। इसमें ये अधिकारियों के बयान है कि हाँ, गौशाला टूटती रहती है, जानवर मरते रहते हैं। क्या बात है? और हमने नाली बनाई है यहाँ जी, ये आप इनको नाली दिखाइए कहाँ बनाई है। ये नाली मैं जस्ट यहीं पर खड़ा हूँ, देखिए। और जो आरोप लगा रहे हैं नाथू सिंह जी, यहाँ पर नाली बनी है, अब राम जाने या नाली कहाँ पर बनी है, ये तो कर्मचारी ही जाने हाँ, या फिर ईश्वरी जाने की, ना हमें तो नहीं दिखाई दे रही है। यही साहब विनय जी का कहना है। एनपीसी से कार्यदायी संस्था बोल रही है जी। और अब मैं पूर्व प्रधान श्रीमान बालम सिंह जी से कहूंगा कि इस विषय में 2 शब्द कहें। डॉक्टर बालम सिंह जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपने भंडारी जी का, मेरे प्यारे मुल्क का। आप जो है समय समय पर हमारी जो है इस क्षेत्र की समस्याएं जो हैं अपने चैनल के माध्यम से जो है सूचित करते रहते हैं। आपका धन्यवाद। कल यहाँ पर जो मैं घर पर नहीं था, बहुत बड़ा हादसा हुआ यहाँ पर हुआ। पहले तो हमारी सड़क जो है ये जो बनी है मसना बैंड से सुरना रिखाड़ी, उसमें जो है पूरा मलबा आ चुका है। ये एनपीसीसी के जो विभागीय जो कर्मचारी हैं, इनके जो है लिपापोती के कारण हुआ है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लगातार जो है इन्होंने जो है कमीशन चोरी के करके जो है सारी सड़क बनाई है, लिपापोती की है पूरी सड़क में। तो उसके बाद मेरे को पता चला कि मैं बाहर था, चाचा जी का फोन आया कि मेरा जो है गौशाला बैल दब गए हैं यहाँ पे। फिर मैंने तुरंत जो है कंट्रोल रूम में चौखोटिया फोन किया, उन्होंने कहा आप जो है पटवारी जी को फोन करिए। मैं पटवारी जी को सूचित किया। उसके बाद पटवारी जी भी आए। सड़क वहाँ नीचे जो है पूरी धसी थी, वहां से बंद पड़ी थी। मैंने कहा गैरखेत आओ, फिर से पटवारी जी आए। उसके बाद अभी तक जो है पता नहीं, शासन प्रशासन को पता नहीं है कि बैल अभी तक वहाँ दबे हुए हैं। इतना बड़ा नुकसान हुआ है।
अभी तो एसडीएम साहब कह रहे हैं कि हमने जेसीबी भेज दी है, पुलिस वाले कह रहे हैं जेसीबी भेज दी है, लेकिन अभी तक जेसीबी नहीं पहुंची। 6 तारीख कब आया क्या है? जी कल 6 तारीख। जी और आज 7 तारीख है लगभग। समय क्या हो गया? 9:30 के आसपास जी 10 बजने वाले हैं। 10 बजने वाले। कोई कर्मचारी यहाँ पे पहुंचा नहीं है? नहीं पहुंचा है। 9:15 तो ऐसा विभाग की लिपापोती से जो है सड़क की दुर्दशा हुई है। कई बार शिकायतें कर चुकी है, यहाँ तक कि जनता दरबार में माननीय मंत्री जो है धन सिंह रावत जी जो यहाँ के जो है मंत्री हैं, उनको भी सूचित कर दिया गया है कई बार। तो विभाग का कहना है कि हमने सारी सड़क जो है बना दी है, बढ़िया तरीके से बना दी है, और जो है लिहाजा हमको जो है ये ग्रामवासी जो है परेशान कर रहे हैं खाली शिकायत करके। लेकिन आप देख ही रहे हैं आगे, अभी देख रहा हूँ नाली बनी नहीं है। अगर नाली यहाँ से बनी होती तो ये शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और भविष्य में भी ये ऊपर जो मकान है इसको भी पहले गिर चुके हैं, दीवार जो है दोबारा इसका गिरने की आशंका है। कभी मकान इनको खतरा है, ऊपर मकान को, ये गौशाला को फिर खतरा है। आगे इन्होंने जो है पानी छोड़ रखा है सड़क में, वहाँ कोई कलमट जहाँ बना है, कलमट जो है ऊंचे में बना है। कलमट ऐसी जगह बना है जहाँ जरूरत ही नहीं थी। कलमट को जो है ऊंचा बना दिया, वहाँ पानी जा ही नहीं रहा है। पानी जो है खेतों में जा रहा है, नीचे रास्ते इन्होंने नहीं बना रखे हमारे को। मतलब बहुत इन्होंने जो है दीपापोती की है पूरी सड़क में। जो है ये विभागीय एनपीसीसी की लापरवाही है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम कितनी बार सीएम हेल्पलाइन में कितनी बार शिकायतें कर रहे हैं कि वो कह रहे कि हमने सारा काम कर दिया है, बहुत बढ़िया काम हुआ है, लेकिन कोई आज मैं आप ये हमारे चचा हैं, हमारे भाजपा के जो हैं बूथ अध्यक्ष भी हैं, इन्होंने कई शिकायतें कर गया सीएम हेल्पलाइन में, इनकी तक कोई नहीं सुना। जब शासन कोई नहीं सुनना है, जब भाजपा का हो कोई सुनाई नहीं है। जब चुनाव आया तो खाली लिपापोती भाजपा के बड़े नेता हैं जो यहाँ के चुनाव लड़ रहे थे, उनने खाली जो है जेसीबी से जो है नाली बना दी खाली। या तो उसको बढ़िया तरीके से बनाते, अभी तो ये नुकसान नहीं होता। तो आज कहाँ है ये नेता, शासन प्रशासन कहाँ है? सब शून्य है। तो मेरा कहना है कि मतलब मैं इस प्रकार की घटनाएं नहीं, भविष्य को तो जान माल का नुकसान नहीं हुआ, केवल बहरी दबे हैं। लेकिन अब हमारे चाचा जी बता रहे हैं कल जो है इसका इनके जो यही है विनय बिष्ट एनपीसीसी के, वो बता रहे हैं कि ऐसे तो हादसे होते रहते हैं। जी। इनका ही कहना है, इनसे बात हुई जो। तो मेरा कहना है कि जब चुनाव आए थे उस समय भाजपा के बड़े बड़े नेता जो है आए थे यहाँ पे वोट मांगने के लिए, और उन्होंने जो है लिपापोती यहाँ पे की है, खाली जेसीबी से जो है हल्की सी नाली बना दी। अगर बढ़िया तरीके से नाली बन जाती उस समय, अच्छी बात है कि उन्होंने जो है चुनाव के टाइम पे ये काम किया, बहुत अच्छी बात है। हमने विरोध नहीं किया, हमने कोई विरोध नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। नाली बनाई, थोड़ा सा हल्के आगे बनाई है थोड़ा सा, लेकिन अगर वो बढ़िया तरीके से बन जाती है, उसकी निकासी हो जाती है पानी की, तो वो बेहतर होता। लेकिन हमने जो है थोड़ा अपनी मंदिर की सफाई करी, इन नेताओं ने जो है वहां पर विरोध किया, शिकायत की, और जो है आज 2 लाख रुपया जो है हमारे मंदिर कमेटी के अध्यक्ष जी को जो है उनके लिए नोटिस आया है। तो बड़ी दुखद बात है कि इस प्रकार की राजनीति जो है हमारे उत्तराखंड में हो रही है। तो कम से कम इस जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई के लिए भी अभी देखते कि कितना क्या नुकसान हुआ है किसका। जी। तो हमें जरा मरहम लगा देते किसको, इन शासन प्रशासन को चेताते जरा। कल से रोड बंद है, आज कितने यात्री हमारे परेशान हैं, कितने यहाँ बैल दबे हैं हमारे। तो वो ऐसा हुआ कि जनमाल का नुकसान नहीं हुआ, वहाँ पे चाची हमारी थी, वहाँ पे क्या पता उनको नुकसान हो जाता वहाँ पे। तो डॉक्टर साहब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं, शासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से क्या, जल्दी से जल्दी राहत कार्य मिले, और ये जो है भविष्य में ऐसी घटना ना हो। ये रास्ते हमारे नहीं बने हैं, जो है पानी इनके, अभी तो पानी इनके घरों में जा रहा है नीचे। वो कितना बड़ा नुकसान है। अभी तो इनको हो सकता है रात में ऐसी एक बारिश होती है तो कल को जो है इनके घर को भी नुकसान होगा। कल को जान माल का नुकसान हो सकता है। अभी तो गौशाला गया है, बैल गए हैं, कल को जान माल का नुकसान होगा तो कल क्या होगा? घरों में जा रहा पानी नीचे सब सारा। अगर इनको उस समय कहा कि इन्होंने कि पक्की नाली बनेगी, यहाँ कलमट में हम पानी छोड़ेंगे, आज देखिए सब लिपापोती कर रखी है इन्होंने पूरी। सीधा जवाब मांगने में उल्टा जवाब देते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और नाथू सिंह जी आप सरकार से क्या चाहते हैं? सर हम तो कहते हैं कल पटवारी जी से बात हुई थी जी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ की लेबर लगा दो। तो हमारे पास ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल के, मैं इनका रिस्क कैसे ले सकता हूँ? मैंने कहा ये तो विभाग का काम है। तो पटवारी जी का कहना है कि तो अगर कल तक आप बैल निकाल दोगे तो हम मुआवजा दे सकते हैं। अगर 2-4 दिन हो जाएंगे, मैं 2-4 दिन में इसको कैसे खाली कराऊंगा? ये कल रात बात हुई है। मगर सर इसके लिए मैं कोई नहीं कह सकता, कोई मैं आश्वासन नहीं दे सकता कि कल मेरे को लेबर मिले या ना मिले, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता। मतलब ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि लेबर की व्यवस्था हम करें। हाँ, जो एनसीपीसी के मतलब हमारे यही साहब हैं, वो कहते हैं रोड गांव वालों की है, कमीशन खाने के लिए वो रोड हो गई गांव वालों की। सही बात है। बीवी मरे मेरी, लड़का मेरा, बैल मरे मेरे, भैंस मरा मेरा, ठीक है, पूरा कमीशन चाहिए जी। हाँ, ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। मैं कहा आप आइए यहाँ पर, हम आपसे किस तरह बात कर रही है, फिर आप तब हम आपसे बात करेंगे। यह रात को बात हुई है। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो
ये ऑफिसर जिन्हें हम सर करके बुलाते हैं, जो उलझुल बयानात करते हैं कि रोड तुम्हारी है या सड़क टूटते रहते हैं, जानवर मरते रहते हैं, इन पे कैसे लगाम लगाई जाए? कैसे लगाम लगाए? हमारा तो सर आज आप अपने माध्यम से आपकी बात रखता हूँ चैनल के माध्यम से कि हमारे कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि मैं सीएम हेल्पलाइन में मैंने कितनी बार शिकायतें कर चुकी हूँ, ग्रामवासी किसी चाचा जी ने कितनी शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि हमारा सारा एनपीसीसी का जवाब है, जो एक कार्यदायी संस्था है जो एक सड़क का काम कर रही है पीएमजीएसवाई के अंतर्गत, उनका स्पष्ट कहना है कि हम सारा काम जो है सड़क का कर चुके हैं। ये ग्रामवासी हमको परेशान कर रहे हैं खाली शिकायत करके। तो यहाँ तक कि मैं जनता दरबार में एक बार नहीं कितनी बार जनता दरबार, मतलब ये ग्रामवासी देखिए परेशान कर रहे हैं जी, परेशान। ग्रामवासियों ने रात को सारी दीवार खुद तोड़ी, खुद अपने बैल मार दिए और ये खामखा ही परेशान कर रहे हैं। ये आरोप लगाना है जिस संस्था ने ये रोड बनाई है, ये वालम सिंह जी। तो मेरा कहना है कि ऐसे मतलब भ्रष्टाचारी कर्मचारी जो है, कमीशन चोर, मैं पहले से कह चुका हूं, एनपीसीसी जो है, पीएमजीएसवाई ने क्यों काम नहीं किया? जब पीएमजीएसवाई की सड़क है, मेरा कहना है कि पीएमजीएसवाई स्वयं काम करती जी, क्यों ऐसे भ्रष्टाचार जो कंपनी जो है एनपीसीसी, इसको काम दिया गया जी? कमीशन के लिए डायरेक्ट कमीशन ले रहे, इनडायरेक्ट कमीशन ले रहे हैं। सरकार कमीशन ले रही है, सीधी सी बात कह रहा हूं मैं। तो मतलब आज तक कहीं भी किसी भी स्तर पे किसी भी ठेकेदार पे कोई कार्रवाई हो तो बता दीजिए। काम होते रहते हैं, शिकायतें होती रहती हैं, कागज चलते रहते हैं और सरकार अपना झंडा ऊंचा करती है कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं, हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है, हम बिल्कुल क्लीन स्वीप हैं और हमारे सारे मंत्री बेदाग हैं। लेकिन उसके बाद भी जो ये सड़कें के हाल हैं, जो हमारे अनायास ही इतना हजारों का नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? रास्ते इन्होंने नहीं बनाया है कोई, अभी देखिए चलने के लिए। अभी इनके देखिए, अभी तो गौशाला में पानी गया है, अभी देखिए चाचा के इनको घरों में पानी घुस रहा है। चलो आइए दिखाते हैं आपको मंजर भी आगे देखिए। ये परसों चुनाव के चक्कर में जब चाचा ने कहा होगा मैं भाजपा का बूथ अध्यक्ष हूँ, मैं तुमको वोट नहीं देता हूँ, तब जाके ये भाजपा के जो बड़े बड़े हमारे नेता हैं वोट मांगने के लिए आए थे यहाँ पे, उन्होंने नाली बनवाई है। अब देखिए कहाँ पानी जा रहा है। इनके मेरा ये एनपीसीसी कर्मचारी ने कहा था ये रास्ता है इसका बना हुआ, ये पानी कहाँ जा रहा है? देखो इनका घर है, नीचे घर है, उनका घर कितना नुकसान हो रहा है घर का। देखिए आप देखिए पूरे घर के अंदर पानी घुस रहा है उनका। नीचे ये देखिए, ये पूरा ये गौशाला में सारे पानी घुस रहा है यहाँ नीचे। ये देखो दोनों तरफ पानी का रास्ता है। ये नीचे सबके घरों में पानी जा रहा है, यहाँ से नीचे को देखो, ये रास्ता है, ये देखो ये इनका बनाया हुआ रास्ता। देखिए नीचे देखो, ये देखिए यहाँ से जस्ट रोड पे से ये पानी आया है और नाली बनाई है। देखिए नाली का मैं आपको एक बैलेंस दिखा देता हूँ, बहुत ही गजब का बैलेंस है। देखो वहां से यहाँ को डाउन और यहाँ से आगे को ब्लॉक है और ये पानी यहाँ से भरने के बाद सीधे जो है गौशाला में जाएगा। और भगवान न करे जो नुकसान वहां पर हुआ है कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी ऐसा ही नुकसान हो, क्योंकि पानी जैसे कल बारिश हुई थी, लगभग 3 या 4 घंटे लगातार बारिश रही, कि ऐसा मंजर ना हो। इससे पहले कि कोई नुकसान हो तो सरकार को चाहिए कि ऐसे कर्मचारियों पर, बेलगाम कर्मचारी कहूंगा, उन पर लगाम लगानी चाहिए और प्रशासन को अलर्ट करके जहां पर भी ऐसे कमियां उन्हें दूर करना चाहिए। और समस्त ग्रामीणों में काफी रोष है। देखिए सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, बहुत ही ज्यादा रोष है समस्त ग्रामीणों में। और वो जो मैं पानी आपको दिखा रहा था, देखिए वो सारा पानी यहाँ आया है और यहाँ से इन लोगों ने नालियां बनाई है और ये पानी दोनों गौशालों के बीच में से वहां को इसकी निकासी कर रखी है। देखिए ये सारा पानी जो है सड़क का यहाँ पर आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पर मकान है, मैं आपको बिना ब्रेक के दिखाता हूँ, विदाउट वीडियो कट करके मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे वीडियो को कट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कहीं आपको ये ना लगे यार क्या एडिटिंग किया हुआ है, ये एडिट किया है। और ये देखिए ठीक मकान के पीछे से देखिए ये पहाड़ी निकलने वाली है और यहाँ पर इतना मलबा इसका गिर भी चुका है। ये सारा रास्ते का पानी, काटे तो काटे कहाँ, इन बहुत प्रयास भी कर रखा है इन लोगों ने, रास्ते इसको काट रखा है दूसरे साइड को और इससे डबल मलबा हटा भी दिया है। सारे इसके ऊपर मलबा आ गया था, ये मलबा हटाया भी है। और जस्ट इसके बराबर में ये मकान है। देखो ये धीरे धीरे इन मकानों में भविष्य में कोई बड़ा हादसा न हो, सरकार को चाहिए आके जरा देखे और जो इसका समाधान और ये जो सारा पानी है इन ग्रामीणों ने जिनके मकान है वहां पर इस रास्ते की ओर काट रखा है। ये देखिए यहाँ पर देखिए बंद भी लगा रखा है ताकि पानी इससे बाहर न जाए।
लेकिन इस रास्ते में कितना पानी बहेगा, क्योंकि पानी जब ओवरफ्लो होगा तो रास्ते से जाहिर है रास्ते से इधर भी वार करेगा। ये किनारे किनारे देखिए पत्थर लगा रखे हैं, ये रास्ते को नाली का रूप दिया आप देखो, ये ताकि पानी यहाँ से नीचे को न जाए। लेकिन रास्ता भी कितना पानी रोकेगा, सारी सड़क का पानी यहाँ पर आ रहा है। मिनट जो है पका दूं ये देखिए, भगवान रुक जाओ फिर कुछ। और ये है देखिए, यहाँ पर से जो है जमीन के नीचे से पानी निकल रहा है। अभी भी देखिए यहाँ पर गीलापन है, और सामने यही जो पानी है जो धीरे धीरे सड़क के नीचे से आ रहा है और नुकसान कर रहा है। आप देख सकते हैं किनारे किनारे सारा ये मंजर बना हुआ। मेरे को यहाँ पे भी डर लग रहा है क्योंकि रोड कभी भी जा सकती है। ये सारा देखिए, यही जो पानी जमीन के नीचे से रिस रहा है, यही यहाँ पर दुर्घटना का कारण बन रहा है। और यहाँ पर ग्रामीण ये भी आरोप लगा रहे हैं कि रोड का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था, लगभग 90% कार्य हुआ है और कागजों में कार्रवाई पूरी हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं नालियों का काम होगा ही होगा और नालियां बनी नहीं है, और आगे भी किसी कलमट को लेकर शिकायत कर रहे हैं। और चलिए वहां पे दिखाते हैं आपको जा रहा हो। और ये देखिए, इस मकान में भी जो है सड़क का टूटा हुआ मलबा इसमें भी गया हुआ है। जगह जगह ये शिकायतें हैं, कोई दीवार नहीं है, दीवार नहीं बनाई इसमें, कोई दीवार नहीं, कितनी बार दीवार नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिससे बचा जा सके। और बरसात का समय नुकसान तो होता ही है, लेकिन नुकसान होगा कुछ, उसमें बचाव की हमें भी कार्य करने पड़ेंगे। अगर ऐसे ही रहा तो कम से कम इस गांव में 4 या 5 मकान ऐसे हैं जो कि आने वाले समय में बहुत ही उन पर नुकसान हो सकता है। यहाँ पर जो कॉजवे टाइप में बना है ये, तो बालम सिंह जी क्या कहानी है इसकी आप बताइए जरा, और आगे को चलती रहिए। जी, शासन प्रशासन और विभाग पूरा आया था, एनपीसीसी और तहसीलदार साहब थे, उपस्थित थे यहाँ पर। उसमें जब मैंने शिकायत की तो उस समय आप देख सकते हैं कलमट जो है यहाँ पीछे बना है, वहाँ बना है पीछे। कॉजवे यहाँ पर है, ये तो ठीक है, कॉजवे यहाँ पे, यहाँ कलमट वहाँ बना है, डाउन है दोनों। हाँ, ये यहाँ से डाउन कर दिया, इसका केंद्र बिंदु है यहाँ पे, यहाँ डाउन कर दिया, यहाँ पर ठीक है। लेकिन इनका आरोप है कि जो कलमट बना है, मैं आपको कलमट दिखाता हूँ जहाँ पर हमारे 2 बच्चे सामने खड़े हैं। आप देख सकते हैं इसकी लेंथ है यहाँ पे कितनी चढ़ाई है, और वहां का पानी इधर आ रहा है जो कॉजवे में आपको दिखा रहा हूं। और यहाँ पर ये कलमट बना है, ये है कलमट, यहाँ पर एक कलमट बना है, ये है। और बाकी का पानी वहां पे जाके वो सारे गांव के बीचों बीच जाता है पानी। कस्बे के गलत जगह बना रखा है, खेतों में जा रहा पानी, नीचे रास्ता भी है उसमें। वहाँ पे जबकि डॉक्टर बालन सिंह जी बता रहे हैं कि वहाँ पे बात ये हुई थी कि वहाँ पे दीवार दी जाएगी और इसका जो है लेवल एक किया जाएगा, जो कि हुआ नहीं। जी, आप ये देख सकते हैं कि ये जो सड़क जो है यहाँ कलमट बना है हमारा, इनने विभाग ने एनपीसीसी ने कलमट बनाया है। मैंने शिकायत करी कि पानी जो है पूरा सड़क में जा रहा है आपका। यहाँ से इन्होंने सड़क दिया, आप देख सकते हैं कैसे पढ़े लिखे इंजीनियर है हमारे देश के, कैसे विकास होगा। देखा इंजीनियर हैं, इन्होंने रोड को इतनी डाउन कर दिया है कि पानी कहाँ जाएगा आप कलमट में। उस समय विभाग जो ठेकेदार थे, पीएम जैसा भी थे, तहसीलदार साहब भी थे, निरीक्षण हुआ तो उनने कहा कि यहाँ नाले बनेगी, पूरी इसको भरा जाएगा, पूरा उठाया जाएगा वहाँ तक, तो ताकि ये पानी यहाँ आए। लेकिन आज कितना नुकसान हो रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ भी पूरे खेतों में पानी जा रहा है, उनके नीचे स्रोत है, रास्ता तो जो भी है स्रोत है, पूरा स्रोत, उसको भी नुकसान हो रहा है नीचे। भविष्य में ये दीवार भी जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये दीवार जाएगी पूरी। और रास्ता है नीचे, इन्होंने रास्ता भी नहीं बनाया उनके घर के लिए नीचे। अब आज की डेट में वहाँ रास्ता नहीं है नीचे, तो ऐसी स्थितियाँ हैं, कितना नुकसान हो रहा है देखिए। तो बहुत से छुए अनछुए पल ऐसे हैं जो कि कागजों में तो कंप्लीट हो गए हैं, बहुत से कार्य ऐसे हैं जो कागजों में कंप्लीट हो गए हैं। और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज्वलंत उदाहरण है ये चीजें। बहुत सी जगह तो यहाँ पे जहाँ पे बता रहे हैं कॉजवे है, यहाँ पे ना सीमेंट है ना डामर है, मतलब खाली यहाँ पे कंक्रीट कर रखा है और कुछ नहीं है उसके बकायदा। और जबकि कागजों में शायद ये डबल सीसी सरिया बिछा के हम सीसी मार्ग बना दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कागजों में तो कुछ भी हो सकता है। ये देखिए, अब ये कहाँ पर आपको लग रहा है कि ये कॉजवे ऐसा होता है? सड़क है, ये तालाब बना है यहाँ। ये देखिए, यहाँ तालाब, यहाँ पे कोई सीसी नहीं है, कोई कंक्रीट नहीं है, कोई डामर का तो खैर मतलब ही नहीं, कॉजवे में डामर होता भी नहीं है वैसे भी। ये देखिए, नई रोड है अभी हैंडओवर भी नहीं हुई है। और समस्त विभागीय कर्मचारियों से हमारी रिक्वेस्ट है, इस चैनल के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि जो भी जिनके भी अंतर्गत ये विभाग आते हों, उनसे रिक्वेस्ट है कृपया ऐसी घटनाएं भविष्य में न हो, उनके रोकथाम के लिए कोई न कोई कदम अवश्य उठाएं।
और सीएम धामी जी से भी अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे बेलगाम कर्मचारियों पर जो कहते हैं कि यार हादसे होते रहते हैं, जानवर मरते रहते हैं, ऐसे जानवरों पर सांत्वना देने के बजाय ऐसे जो डायलॉग बाजी करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और समस्त उत्तराखंड वासियों से रिक्वेस्ट है कि इस बरसात के मौसम में आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, घर से बाहर कम से कम निकलें। जय देवभूमि, जय भारत, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड।